चौधरी परवेज़ इलाही का केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में बज़ाहिर 12 दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया। पिछले 2 से 2.5 माह में गिरफ़्तारी हुई, रिहाई, गिरफ़्तारी, रिहाई। 3 MPOs जो है वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी आए। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस सरदार तारिक हैं, उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन आई कि हाई कोर्ट्स जो है वो मतलब ये ब्लैंकेट ऑर्डर कैसे कर सकती हैं। तो वैसे लॉ में तो ठीक वो कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र करके मैं सवाल आपके सामने रखूँगा। 12 मई को इमरान खान जो है उनकी हाई कोर्ट में 9 ज़मानतें थी, 3 बेंचेस में 9 ज़मानतें वो अंदर इंतज़ार कर रहे थे। रात 8 बज चुके थे, तो बाहर बहुत बड़ी पुलिस लगी हुई थी, तो एक माहौल था कि फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, इसके अलावा परवेज़ इलाही, इसके अलावा शहरयार अफरीदी, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें हमें नज़र आता है कि एक बंदे के खिलाफ 10 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, तो 11वें में गिरफ्तारी। तो एक तरफ तो ब्लैंकेट ऑर्डर आईनी अदालतें दे नहीं सकती, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ चुकी है। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि देखें, इसमें ना कोई ऑर्डर कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये हो जाती रही है। देखिए, आप पसंद हैं या नहीं माने, है ये ज्यादती कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक वो बेल ग्रांट होती है, बाहर निकलते हैं, कोर्ट प्रेमिसेस से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, पुलिस उनको MPO में या किसी और चीज़ में अरेस्ट करके दोबारा जेल ले जाती है। तो ये है, इस पर कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन या कोई पिटीशन आनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि कोर्ट का प्रॉब्लम ये है जो आप बात कर रहे थे, कोर्ट के सामने जो केस आएगा कोर्ट ने उस पर ही डिसीजन देना ना, ये तो हवा में नहीं दे सकते कि ये ऐसा नहीं होगा। तो जब तक पिटीशन कोई आए ना, तो कोर्ट खुद भी ये टेकअप नहीं कर सकती, क्योंकि कल आप पता है हियरिंग के दौरान एक साहब ने, रज़ाक साहब है वकील, उन्होंने शेख रशीद का तज़किरा किया। तो सरदार मसूद साहब ने कहा कि देखें, उनका केस हमारे सामने नहीं है, जिनका केस सामने नहीं है उन पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन एक और बात भी, इसका दूसरा पहलू भी है, वकील भी तो तैयारी करके नहीं आते। आप अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सियासत करेंगे, सियासी बातें करेंगे, उसने तो सुनना, आपने अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको तो पॉइंट लेना चाहिए। आपने उनसे लीगल बात करें, जज अगर कन्विंस हो गया तो आपको रिलीफ दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। साकिब, असल मसला ये है कि एक तो चौधरी परवेज़ इलाही की बड़ी पेनिट्रेशन है, ठीक है, सिस्टम में, और एक ऑडियो भी आई थी, जज साहब होते केस लड़ा, बिल्कुल आई थी। और इसके अलावा भी हर जगह उनके बंदे हैं, वकीलों में भी, हर जगह मीडिया में भी। PTI को अगर रिलीफ ना मिले, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही के बंदे ऐसे हैं कि सहाफ़ी आगे पीछे वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो उसने बड़ा सहाफ़ियों को जो प्लाट दिए 2-2 करोड़ के, जो जंगलात की ज़मीन पे जो 10-10 मरले का मीडिया टाउन बना हुआ है, सब कुछ। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही का जो मामला है, ज़्यादती तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अब अदालत कहे जी कि अदालत के जजेस जो हैं माज़रत के साथ इंडिया या नेपाल से नहीं आए, वो पाकिस्तान से आए। उन्हें पता है कि सियासत किस तरह और किस तरह चीज़ें हो रही हैं। अगर वो ये बिल्कुल हो जाएंगे कि जी टेक्निकल और प्रोसीजर में चले जाएंगे जी, और वो जजेस जैसे मंसूर अली शाह जो सिविल लिबर्टीज़ में हम समझते हैं कि चैंपियन है, उनकी तरफ से ये बात, और फिर ये था कि पहली दफ़ा हम कहते थे ना लाइक माइंडेड जजेस या प्रो PTI जजेस के पास केस लगते हैं, इस दफ़ा जजेस वो हमने कहते थे इन जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स आए जी, उससे कुछ लोगों को मायूसी हुई। PTI वाले ने भी बड़ा देखो जी यार, देख लिया इंडिपेंडेंट जज, ये तो सारे नून लीग, ये वो, हालांकि वो भी गलत तरीकाकार है, उन्होंने केस ख़त्म नहीं किया, उन्होंने 1 हफ्ता दिया रखा है। और वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें जो रिमार्क्स आए जजेस के, वो अगर ना आते तो बेहतर था। उन रिमार्क से ये हुआ है कि चिलिंग इफेक्ट हाई कोर्ट को भी होंगे, होंगे। अब हाई कोर्ट मैसेज तो चला, रिलीफ दे रही है वो भी नहीं देंगे। देखें, मैसेज तो चला, साहब के टेनोर में तो एक हाई कोर्ट के जजेस पे था कि हमारे साथ, वो तो कहते हैं सब्र करो भाई, सब्र, ट्रांजिशन। अगर जैसे मंसूर अली शाह और जैसे सरदार तारिक ने भी उनको नहीं, उससे ज्यादा सख्त झिड़क दे दी, तो मेरा ख्याल है कि फिर हाई कोर्ट के जजेस पे इसकी चिलिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, उसमें देखें ना, सीनियर वकील साहब भी तो तैयारी करके आए ना, वो तैयारी कर लीगल बात करें। वो उन्होंने जो बात की कि हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ये कर रही हैं, तो क्या अगर वो हाई कोर्ट्स को देख रहे हैं तो वो बाकी हालात को नहीं देख रही? वो इसी पाकिस्तान, इस मुल्क में रहते हैं, टीवी है, हर चीज है, नजर आ रही है। 25 करोड़ आवाम जो है वो कर्ब की जिंदगी गुजारे यार, ये इट्स नॉट अ लीगल। लेकिन एक बात ये भी है साकिब, नहीं, जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं वो हमेशा से पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स करते हैं, वो जाहिर सी बात है अपना टाइम वकील जाया करता है कि इसका आप बिल्कुल प्योरली लीगल आर्गूमेंट्स, लीगल केस रखें उनके साथ। साकिब निसार और गुलजार अहमद और आसिफ सईद खोसा के दौर में नून लीग के लोगों को साल
جو ہے وہ اندر رکھا گیا جی۔ جیل میں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہی کام اب شروع ہو جائے اور جیسے جی، قاضی بھائی تک، تو ان میں پھر فرق کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک۔ مطلب ایک فرق تو ایک ہونا چاہیے نا، چاہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے بیلنس رکھیں، بالکل۔ سہولت کاری بھی کسی کی نہ کریں، لیکن ایک چیز ہو، میسج جائے کہ اہمیت ہو عدالتوں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالتیں ارریلیونٹ ہو جائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جی عدالتیں ہم ادھر ڈیل کریں گے تو ہمارے عدالتیں ہمیں ریلیف دیں گی، تو یہ ججز ارریلیونٹ ہو جائیں، بالکل۔ اور انہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ لینے کے لیے کچھ بیلنس کرنا ہوگا۔ ارشاد حسن خان بھی تھے مشرف دور میں، تو 3 باتیں وہ مشرف صاحب کی مانتے تھے، اور 1-2 وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، جیسے انہوں نے کہا جی کہ جو 2002 کا الیکشن ہے وہ پارٹی بنیادوں پہ ہوگا، اور حالانکہ مشرف نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا یار اور کیا 3 سال آپ کو دے دیے، اب یہ تو کچھ کرو، اور 1-2 اور چیزیں بھی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کئی جگہ جو ہے کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر کیسے وہ دیکھیں نا، سردار صاحب بہت سینئر لائر ہیں، وہ ایک نیا جورسپروڈنس بنوا سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں یہ معاملات ایکسٹرا آرڈنری معاملات ہیں، ہیومن رائٹ کا ایشو ہے نا، بڑا سیریس ایشو ہے، بالکل، جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایک نیا جورسپروڈنس بنا دیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ کریں گے، لیکن وہ اسسٹ کریں، پراپر اسسٹنس ہونی وہ تو ہے چاہیے۔ نہیں نا سر، صرف یہ جذباتی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی اگر آپ بات کریں گے تو وہ ٹائم ہی ضائع ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کا سٹائل ہے نا ججز کو ٹرول کرنا، یہ ان کو سب سے زیادہ نقصان اس نے دیا، صحافیوں کو ٹرول، ججز کو ٹرول، اور کسی کو سپیئر نہ کرنا۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے نا، اور گھر تک پہنچنا، اور اس سے ان کو نقصان، ابھی تک بھی انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا، اور میرا خیال ہے ابھی بھی ایک کیس ابھی 1 ہفتے کے لیے ایڈجرن ہوا ہے، تو اس پہ آپ جو ہے وہ ٹرولنگ اس طرح کی ویسے ہونی نہیں چاہیے۔